शिवानी की जिंदगी पहले ही आसान नहीं थी, लेकिन अब एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। उसका बेटा किट्टू अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, समझदार, जिम्मेदार और अपनी माँ के लिए जीने वाला। एक दिन अचानक शिवानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। घर में पहले से ही पैसे नहीं थे। किट्टू ने उस दिन चुपचाप अपनी किताबें बंद कर दी। अगली सुबह वो स्कूल नहीं गया। वो एक छोटे से चाय की दुकान पर काम करने लगा। सुबह से शाम तक गर्म चाय के कप उठाते उठाते उसके हाथ जल जाते, लेकिन चेहरे पर वही एक मुस्कान रहती। मम्मी ठीक हो जाएंगी। रात को घर आकर वो अपनी माँ के पास बैठता और झूठी हंसी में कहता, आज स्कूल में बहुत मजा आया। शिवानी सब समझती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती। एक रात शिवानी ने धीरे से किट्टू का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना, यही तेरी असली ताकत है। किट्टू ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में आंसू थे। दिन गुजरते गए और बीमारी बढ़ती गई। एक दिन किट्टू ने अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ी। कुछ सिक्के, कुछ मुड़े हुए नोट और एक छोटा सा कागज निकला। उसने उस कागज पर लिखा था, मम्मी, मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा, आपको बड़ा सा घर दूंगा और आपको कभी रोने नहीं दूंगा। वो कागज उसने डॉक्टर को दिया। अंकल, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, मम्मी को ठीक कर दो। डॉक्टर की आंखें नम हो गईं, लेकिन किस्मत कभी-कभी बहुत बेरहम होती है। एक सुबह जब किट्टू अस्पताल पहुंचा, तो सब कुछ खत्म हो चुका था। शिवानी अब इस दुनिया में नहीं थी। किट्टू कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से अपनी जेब से वो कागज निकाला और अपनी माँ के हाथ में रख दिया। मम्मी, मैं वादा पूरा नहीं कर पाया। उस दिन एक छोटा सा बच्चा अचानक बहुत बड़ा हो गया। सालों बाद एक बड़े मंच पर एक नौजवान खड़ा था। किट्टू अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसने अपनी जेब से वही पुराना कागज निकाला और कहा, आज मेरे पास सब कुछ है, पर वो नहीं है जिसके लिए ये सब करना चाहता था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही खालीपन था। कहानी का संदेश, कभी कभी हम जिनके लिए सब कुछ करते हैं, वो हमारे साथ उस खुशी को देखने के लिए नहीं होते। इसीलिए अपने अपनों के साथ हर पल को जी लो।